ट्वीट ये किया है कि टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर ये हम ही लोग चलाते हैं, ये गांव के लोग चलाते हैं, किसान चलाता है इसको। इन चीजों का ध्यान रखकर इसको चलाते रहें। भाई हमारा जो जवान है वो जाएगा वहां पे सरहद पे तो टैंक चलाएगा, वही जब गांव में आता है खेत में तो ट्रैक्टर चलाता है, ट्विटर भी वही चलाता है, जो हमारे बच्चे हैं ट्विटर चलाते हैं। तो सारी चीजों पे ध्यान रखा जाए। अभी इसका ये है कि यात्रा यहाँ आ रही है। अब एक यात्रा आ रही है जो आज चलेगी सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर होती हुई वो रात को मेरठ में रुकेगी आज 24 तारीख को। कल वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसमें कई सौ ट्रैक्टर उसमें होंगे यात्रा में, हजारों ट्रैक्टर भी उसमें हो सके। कितने रहेंगे वो तो पूरी तैयारी हो रही। लोग आएंगे 2 दिन यहाँ रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर अगली यात्रा शुरू होगी, अगले जुलूसा होगी। उसका मकसद ये है कि ये एक रिहर्सल है, ठीक है। दिल्ली आना ट्रैक्टर ना भूल जाए, ये उसकी रिहर्सल है। उसी में ही लोग बैठ के आते हैं। और 26 तारीख हर महीने आती है, साल में 12 बार आवे 26 तारीख। तो ये भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ना देश में से 26 तारीख गायब हुई कैलेंडर से, ना ये ट्रैक्टर गायब हुई है। ये ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख आदमी भी यही है। ये आते जाते रहेंगे, ये है उसका। आपका ये 26 तारीख का जिक्र आपका कई बार आपकी बात के अंदर होता है, आपके टूट होता है। ये 26 तारीख का जो जिक्र आप करते हैं, ये जो ये क्या मतलब ये सरकार को कोई अल्टीमेटम देते हैं? हाँ, अल्टीमेटम दे भाई, सरकार को हम अल्टीमेटम दे। उन्होंने धोखा करा हमारे साथ में 26 जनवरी को, तो 26 तारीख ही इनको माफ नहीं करेगी। 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही संपूर्ण क्रांति 26 तारीख से ही शुरू हुई, 26 तारीख को पुलवामा वाला हुआ। तो ये जो 26 तारीख है, 26 तारीख ही सरकार का इलाज करेगी। 26 ही स्टेट होंगे, इनमें भी इलाज होगा इसका। तो सब जगह 26 तारीख उनको याद रहना चाहिए। सरकार के दिमाग में से 26 तारीख नहीं निकलनी चाहिए। ये राकेश जी, 4 लाख ट्रैक्टर 25 लाख किसान की बात करना, हाँ। दिल्ली के अंदर पहुंचाने या दिल्ली में आने वाले की बात करना, क्या राकेश टिकैत जी की ये सही एकदम सीधी धमकी है सरकार को? नहीं, हमने ट्रैक्टर ये कहा कि जो यहाँ पर ट्रैक्टर आए थे 26 तारीख में, वो यहाँ के ही ट्रैक्टर थे, वो कोई अफगानिस्तान से नहीं आए थे ट्रैक्टर, ठीक है। वे इसी देश के हैं और वे 25 लाख आदमी भी यहाँ के ही हैं, इसी देश के हैं बासिंदे। तो हमारा आंदोलन चल रहा, पिछले 7 महीने हो गए। सरकारों को शर्म नहीं आती कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला हुआ है, आप उनकी बात सुन लो। ये जोर जबरदस्ती जो होगी कि ये तो शांति से बैठे रहने दो इनको। लोकतांत्रिक देश में ये चीजें नहीं चलती है। जैसे आप बता रहे हैं कि आपका आंदोलन चलता रहेगा, आप बता रहे हैं कि कल भी जो आने वाली है, जो आप रैली बता रहे हैं, हाँ रैली आने वाली है, उसमें हजारों ट्रैक्टर आ रहे हैं। हाँ हजारों ट्रैक्टर आ रहे हैं तो कई हजार आदमी भी आ रहे हैं। हाँ, आदमी भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हजारों आदमी इकट्ठा होता है एक जगह, और थर्ड वेव की जो कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन थर्ड वेव की उम्मीद है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, ऐसे में क्या सिचुएशन होगी? भाई जब आ जाएगी, जब आदमी को मना कर देंगे। अभी तो नहीं आई, ये तो सरकार डिक्लेयर करे कि भाई आएगी तो हम आदमी की जनसंख्या घटा देंगे। यही कह रहे, आप लोग ही कहते हो कि आदमी घट गए। भाई कोरोना अगर खत्म हो गया हो तो आदमी बढ़ जाएंगे, कोरोना अगर देश में है तो आदमी घट जाएंगे। अगर थर्ड वेव आती है हाँ तो फिर कम कर लेंगे उनको, तो आप जाएंगे नहीं। या थर्ड आ जाओ और चाहिए या 12 दौर की आ जाओ, अगर जिंदा है तो दिल्ली में रहेंगे। थर्ड वेव अगर आती है तो तब भी तो हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाते। अगर थर्ड वेव आती है तब भी हाँ, थर्ड क्या है, 4th पे आ जाओ, हमें कहीं नहीं जाना। किसान यहीं रहेंगे। किसान ही रहेगा यहीं। तो सर क्या किसानों की कोई जिम्मेदारी और आपकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है? क्योंकि अगर थर्ड वेव आती है तो जिस तरीके से जो सिचुएशन हमने पहले देखी, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो भाई मेरे पे क्या इलाज है? मैं क्या हॉस्पिटल खोल रहा? क्या हॉस्पिटल सरकार खोल लेगी। अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल में जाएगा, यहाँ का बीमार आदमी मैक्स में जाएगा, फिर इलाज होगा। हाँ, मैक्स की जिम्मेदारी ना सरकार की जिम्मेदारी है।
बीमार आदमी का इलाज हॉस्पिटल में होगा, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा इलाज पार्लियामेंट में होगा। भाई हमारा जो हॉस्पिटल है किसान का वो पार्लियामेंट है। अस्पताल जो है हमारा बड़ा अस्पताल, एम्स से भी बड़ा अस्पताल दिल्ली में पार्लियामेंट में है किसान का हॉस्पिटल, तो हमारा इलाज तो वहां पर होगा। और ये थर्ड वेव आओगी उसका इलाज अस्पताल में होगा। सर पिछली बार जो हालात बने कोरोना के, हाँ। जो सिचुएशन बनी कि जिस तरीके से डेथें हुई, हाँ। या जिस तरह से कोरोना फैला, उसमें किसानों पे भी आरोप लगा कि किसानों की वजह से ये तो सरकार है भाई, ये तो आरोप लगाई करे। अच्छा और क्या ये पता से बांटेंगे लड़ाई में? आरोप लगाने का काम है सरकार का, लगा है। मीडिया उनका है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो मीडिया उनका है। सर आंदोलन क्या रूप देगा आपका? आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, चलता रहेगा। अभी बरसात आएगी तो पन्नी डाल देंगे वो ऊपर, वो डाल देंगे उसके ऊपर। जैसे आपने पहले कहा था कि अगर 2022 का जो इलेक्शन जिसकी तैयारियां सब पॉलिटिकल पार्टी हाँ। बीजेपी भी कर रही है, हाँ कर रही है। ऐसे में आप यूपी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से आप? हम कहेंगे भाई बीजेपी को वोट नहीं देनी। हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, बिजली का रेट पूरे देश में सबसे महंगा है, हमारा गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, गेहूं का किसान मारा मारे फिर रहा, तो ये चीज कहेंगे हम। बंगाल के इलेक्शन में आपने काफी दौर वहाँ पे हाँ करे। तो जो मकसद वहाँ पे था वही मकसद क्या? हाँ वही दवाई यहाँ पे देंगे, दवाई देंगे इनको, दवाई कुछ आराम मिलेगा इनको, दवाई देंगे। किस तरह की दवाई होगी सर वो? अरे दवाई तो भाई वोट की दवाई होती है और किसान पे कहीं की दवाई ले रहा, और क्या वो कुंडी सोटा ले रहा। हाँ वोट नहीं देने के इनको वही दवाई है इनको। पॉलिटिकल आदमी को क्या चाहिए? दवाई ठीक मिल जा, दवाई थोड़ी सी गलत मिल जा। तो दवाई देंगे इनको, उससे आराम मिलेगा इनको, आराम मिलेगा। तो आप सरकार मतलब बीजेपी के खिलाफ आप करेंगे, आप बताएंगे किसानों को, बताऊंगा। बीजेपी को वोट ना दें? आप बीजेपी को वोट